दोस्तों, कैसे हैं आप सब। जुलाई का महीना आ गया और देखिए कितनी राहत मिल रही है। आज भी क्लाउडी वेदर है। जुलाई वैसे तो बरसात का आगमन हो जाता है और मौसम बहुत सुहावना हो जाता है। तो जुलाई के महीने में मेरे गार्डन में कौन कौन से फूल खिले हैं वो मैं आपको दिखा रही हूँ, क्योंकि अभी मैं छत पे आई हूँ और मुझे लगा कि आपको भी अपने इतने सुंदर सुंदर जो प्लांट खिल रहे हैं वो दिखाना चाहिए, मिलाना चाहिए। साथ में इनके नाम भी बताऊंगी दोस्तों, तो कहीं मत जाइएगा, पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा और मेरे टेरेस गार्डन को एंजॉय कीजिए, जिसमें कौन कौन से फूल खिले हैं और इनके नाम क्या हैं। अच्छी लगे तो लाइक भी कीजिएगा दोस्तों, और नई नई गार्डनिंग वीडियोज़ के लिए मुझसे जुड़ने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। ये शानदार और ख़ूबसूरत फूल जो है इसका नाम टिकोमा है। देखिए कितना खूबसूरत कलर है और ये झाड़ीनुमा प्लांट होते हैं। पॉट में मैंने लगाया है क्योंकि मेरे पास क्यारी तो नहीं है। छत पे सारे प्लांट मैंने लगाए हैं पॉट में, लेकिन बड़े बड़े पॉट मैंने प्रोवाइड किया है। तो लगभग 10 से लेकर 20 इंच तक के पॉट आप दे सकते हैं, जिसमें ये सदाबहार और परमानेंट प्लांट अच्छे से सर्वाइव कर लेते हैं और बार बार इनमें पानी और खाद की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। एक बार सॉइल मिक्स बनाते हैं उस टाइम इनमें हम अच्छी से उर्वरक मिट्टी तैयार कर लेते हैं और ये प्लांट चले रहते हैं। बीच बीच में इस तरीके से वीड्स ज़रूर हटाते रहिएगा, क्योंकि अब बरसात में तो बहुत सारे वीड्स बनने वाले हैं। ये भी एक चैलेंज होता है हम गार्डनर के लिए। तो चलिए अभी इनका नाम जान रहे थे दोस्तों, जो जुलाई में मेरे गार्डन में खिले हैं, जिसमें से ये टिकोमा है। इसकी 3 वैरायटी है मेरे गार्डन में, वो भी मैं आपको दिखाने वाली हूँ। तो एक ये कलर है मेरे पास, एक यहाँ पे कलर है और देखिए कितना अच्छा ये खिल रहा है, ढेर सारे फूल आए हुए हैं। और एक ये है पीले रंग का, गोरी चोरी भी कहीं कहीं कहा जाता है। तो ये भी परमानेंट है, जुलाई के महीने में बढ़िया खिल रहा है ये फूल। और यहाँ पे देखिए ये गोमफेरना है और कितना शानदार फूल है, बिल्कुल बॉल की तरह दिखता है ये टॉप पे। और इसमें जो है लाइट पिंक या लाइट पिंक कलर का भी फूल मिल जाता है, पर ये कलर ज़्यादा बढ़िया है, ब्राइट कलर है। और देखिए कितना सुंदर है, वाइब्रेंट कलर है ये, तो ये ज़्यादा सुंदर लगता है। और ये जो है सेल्फ जर्मिनेट होता है और ढेर सारे बीज से आप नए पौधे तैयार कर सकते हैं। तो स्प्रिंग से लेकर टिल विंटर इसमें अच्छी खासी ब्लूमिंग होने वाली है। ये बीज से मैंने इसे लगा दिया है। अगर इसका आपको स्पेशल इंडिविजुअल वीडियो चाहिए तो वो भी मैं बना दूंगी, आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा दोस्तों। देखिए अभी तीसरा पौधा जो है ये हिबिस्कस है, बहुत अच्छा खिल रहा है और इसमें भी ढेर सारे कलर वैरायटी और सेवरल वैरायटी के हिबिस्कस मिलते हैं। ये तो देसी वैरायटी है, यहाँ पर ड्वार्फ वैरायटी है। इसके प्लांट छोटे होते हैं लेकिन फूल जो होते हैं काफ़ी बड़े होते हैं और कई दिनों तक खिले रहते हैं और बहुत अच्छे लगते हैं। सेवरल कलर वैरायटी इसमें मिलेगी आपको, डिफरेंट कलर के फ्लावर मिलेंगे। और चलिए एक अगला फ्लावर देखते हैं। यहाँ पे कनेर देखिए कितना खूबसूरती के साथ खिला हुआ है और बार बार ये खिलते रहता है। एक बार खिलेगा, मुरझाएगा, फिर दोबारा से कली बनते रहती है साथ ही साथ और ये खिल जाता है। तो फूलों की कमी नहीं होती है, ये पौधा बिना फूलों के कभी आपको नहीं दिखेगा। और बड़ा सा पॉट मैंने दिया है और देखिए कितना अच्छा लग रहा है, तेज़ धूप में खिला रहता है और इसमें खुशबू होती है और कलर भी बहुत सारे आपको मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको चंपा दिखा रही हूँ, लेकिन ये चंपा की अनदर वैरायटी है जिसे नाग चंपा कहते हैं। प्लूमेरिया वैरायटी है, बट इसकी पत्तियाँ डिफरेंट है, नाग की तरह है। तो नाग चंपा की तरह है ये, नाग चंपा है ये। और बड़ा ही शानदार कलर है और ख़ूबसूरत फूल है और ढेर सारे अलग अलग स्टेम्स में ये खिले हुए हैं। हर स्टेम्स में फ्लावर खिले हुए हैं और कई दिनों तक खिलते हैं, तो ये इनकी अच्छी बात है। साथ में दोस्तों अगर देखें तो यहाँ पर आपको मिलेगा बहुत सारे मोगरा के फूल। मोगरा भी अभी खिल रहा है, एक बार खिल चुका है, दोबारा इसमें कली बनना शुरू हो गई है। और सफ़ेद रंगों का खुशबूदार फूल है जो खिलते रहता है और खुशबू भी बढ़ाते रहता है। मेरे गार्डन में पॉट में ही लगाया है और तेज़ धूप में ये चला होता है। सफ़ेद रंगों का खुशबूदार फूल, बेहद ही हार्डी। और इसके बाद यहाँ देखें तो अलमांडा है, अलमांडा भी खिल रहा है दोस्तों। बड़ा ही शानदार पीले रंग का कलर है ये और परमानेंट प्लांट है, धूप में रखना है और आप इसकी प्रूनिंग करते रहें स्प्रिंग में और बरसात में थोड़ी सी प्रून कर दें ताकि ये अच्छे से खिले और बहुत ज़्यादा इनकी साइज जो है अनशेप ना लगे। तो अभी ये सब का भी हमें ध्यान रखना है दोस्तों। गुलाब के लिए भी बहुत अच्छा क्लाइमेट है, सूटेबल टाइम है और ये देसी गुलाब है जो खिल रहा है। वैसे तो हाइब्रिड वाले गुलाब भी मेरे गार्डन में है, बट ये देसी गुलाब ज़्यादा खिलता है और खुशबू के साथ खिलता है। कटिंग से भी लगा सकते हैं और ये आजकल अच्छे से खिलने वाला है। चंपा भी खिल रहा है, प्लूमेरिया खुशबूदार, और ये कॉमन चंपा है जो हर एक के गार्डन में दिख जाता है और पॉट में भी ये लगा सकते हैं दोस्तों। अगर नहीं है
क्यारी या बड़ा सा बैकयार्ड तो कोई बात नहीं, हम पॉट में भी इन सारे फूल पौधों को लगाकर अपने शौक़ को पूरा कर सकते हैं और अपने गार्डन को सुंदर सा बना सकते हैं। अपने सपनों का गार्डन आप तैयार कर सकते हैं। और ये देखिए, ये फ्लावर भी खिला हुआ है, दामिनी कहते हैं इसे, और बड़ा सुंदर इसकी पत्तियां हैं, केले के पत्ते की तरह ग्रीनरी है और साथ में ये खिलता है। इसकी कली देखिए, इस तरीके से कली बनती है। इसमें लाल, पीले और नारंगी रंग के फूल भी आते हैं और बड़ा अच्छा लगता है मुझे। डिवीज़न से आप इसको प्रोपगेट कर सकते हैं और बड़ी सुंदर इसकी पत्तियां देखने को मिल जाती है। बरसात में फूलों की कमी नहीं होती। और ये कॉक्सकॉम है, ये भी खिल रहा है, बरसात का ही फूल है, ये जुलाई के महीने में खिल रहा है। और यहाँ भी कॉक्सकॉम है, तो ये तेज़ धूप में होते हैं और सेल्फ जर्मिनेट होते रहते हैं दोस्तों। और बालसम भी खिलने वाला है, बालसम भी बहुत अच्छा खिलता है और बारिश में भी खिलेगा ये पौधा। रजनीगंधा और जुलाई में देखिए कितना अच्छा खिल रहा है। ये बल्बस प्लांट होते हैं, बल्ब से ग्रो होते हैं, ये इसकी झाड़ियाँ हैं। और देखिए इतनी लंबी सी इसकी स्टेम्स जाती है, इस तरीके के स्टिक होते हैं और उसमें ये खिलते हैं। जब पूरी तरह खिल जाए तो फिर हमें इसके स्टॉक को कट करना है बिल्कुल नीचे बॉटम से। और ये खुशबूदार फूल होता है, खुशबू से ये गार्डन को बहुत अच्छा फैला देते हैं अपनी खुशबू। और साथ में ये देखिए, देखने में भी कितना सुंदर सा फूल है। और गर्मियों में, स्प्रिंग में, साल में 3 से 4 बार इसमें अच्छी खासी ब्लूमिंग होती है, परमानेंट प्लांट होते हैं। गाइस, ये एक्जोरा के फूल देखिए, रुक्मिनी फ्लावर भी इसे कहते हैं और ये कितना अच्छा खिल रहा है गुच्छे में। कलर बहुत ही शानदार है इसका। और पत्तियाँ देखिए, पत्तियाँ भी काफ़ी बेहतरीन लग रही हैं। आज बारिश भी हल्की हुई है तो पानी की बूंदें पड़ी हुई हैं। ये देखिए, ये कलियाँ हैं इसकी, तो इस तरीके से ये फूल है। और ये जो है ना, मैंने धूप में ही रखा हुआ है, वैसे सेमी शेड में भी इनको लगा सकते हैं। कटिंग से बरसात में इसको ज़रूर लगाइएगा। देसी और ड्वार्फ हाइब्रिड वैरायटी भी इसकी मिल जाती है। और ये जो है विंका है, सदाबहार, ये भी खिल रहे हैं, अलग अलग कलर है। ये हाइब्रिड वैरायटी है, ये देसी वैरायटी है और देखिए कितना खिला हुआ है। और सफ़ेद रंगों का भी है, मैंने इसकी प्रून कर दी है तो अच्छी खासी इसकी अभी हम ट्रिमिंग कर सकते हैं। जिस तरीके से ये बहुत ज़्यादा घना होने के बाद ना एक साइड में पूरा झुकने लगता है, तो हम इसकी ट्रिमिंग आजकल कर सकते हैं बरसात में, वसंत ऋतु में। और ये तेज़ धूप में कम देखभाल में चले होते हैं। साथ में देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये 10 o'clock है और चुलाका कहते हैं इसे, गुल दोपहरी, और धूप में खिलता है। कई सारे कलर होते हैं, हैंगिंग प्लांट होता है ये। और देखिए यहाँ पे कितना सुंदर लग रहा है। तो इस तरीके से ये है तेज़ धूप में और अच्छे खासे आजकल जुलाई में खिलने वाले। कटिंग से लगा सकते हैं पोर्चुलाका को। पोर्चुलाका में सफ़ेद रंग भी अच्छा लगता है। ये सब मैंने कटिंग से लगा दिया है, तो इसको आप मल्चिंग के रूप में भी लगा सकते हैं जड़ों में गमले की। और देखिए यहाँ पे कितना प्यारा कलर है, ये पीले रंग का ये कलर कितना अच्छा है। तो ये बहुत इजी है कटिंग से लगाना। और यहाँ पर है ये वाला फूल, देखिए कितना सुंदर लग रहा है, बेबी सनरोज है। तो ये भी मैंने कटिंग से लगाई है और सेमी शेड में चलता है ये, हैंगिंग पॉट में अच्छा लगता है। आजकल ये रेनी सीजन में, स्प्रिंग में खिलेगा, परमानेंट प्लांट होते हैं ये। डेजर्ट रोज़ है जिसे एडेनियम भी कहते हैं और इसमें पानी कम देना होता है, इस वजह से इसे डेजर्ट का रोज़ कहा जाता है। कई सारे कलर होते हैं और ये कटिंग से भी लग जाता है। ध्यान रखिए, ओवर वाटरिंग से ये प्लांट ख़राब होने के चांसेस होते हैं और ये परमानेंट प्लांट है। आजकल कटिंग इसकी लगा सकते हैं। तेज़ धूप और कम पानी में चलता है, कई सारे कलर वैरायटी इसमें मिल जाते हैं। अपराजिता भी डेली खिल रहे हैं और पूजा के लिए फूल निकल जा रहे हैं। और यहाँ पर मैक्सिकन पिटूनिया है, ये भी बहुत अच्छे खिलते हैं। कलियाँ देखिए ढेर सारी आ गई है, तो एक बार खिलने के बाद ये फिर फेड होते हैं और फिर नई कलियाँ निकल जाती है। तो लगातार ब्लूमिंग होती है मैक्सिकन पिटूनिया में, ढेर सारी कलियाँ फिर बन रही है एक साथ। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने अपने गार्डन में जुलाई में खिलने वाले फूल पौधों के नाम बताए और आपको दिखाए। और सभी बहुत सुंदर लग रहे हैं, गार्डन हरा भरा लग रहा है और बरसात में तो और फ्लावरिंग होने वाली है।
तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। मेरे फूल पौधे आपको पसंद आए होंगे। अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। ये देखिए, ये जो है खिला हुआ था अभी और फिर दोबारा से खिलने को तैयार हो गया है।